मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इनका दावा है कि इनके पास इससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, साक्ष्य हैं, वो सब उनके पास हैं। समझ लेते हैं क्या कुछ ये पूरा भ्रष्टाचार है, जिस तरह से आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 1000 करोड़ से भी बड़ा ये घोटाला बता रहे हैं। क्या साक्ष्य हैं आपके पास? ये सब क्या चीज़ें हैं जो आप दिखा रहे हैं? संजय पाठक जी की कंपनी मैसर्स आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन का जो सिहोरा तहसील में इन्होंने माइनिंग का घोटाला किया है, जहां से बिना राजस्व के अवैध खनन किया गया है, जिसमें जनता के पैसे पर डाका डाला गया है, सरकार के पैसे पर डाका डाला गया है। उसी का सारे साक्ष्य हैं। और 2014 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि सारा ये जांच करके उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ का आपने राजस्व की चोरी की है, इसको आपको भरपाई भरना होगा, देना होगा। लेकिन इनके द्वारा नहीं दिया गया। संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चंदा देते हैं, अपने संसाधनों का उपयोग कराते हैं। उनके हेलीकॉप्टर का सभी ने उपयोग किया, बड़े बड़े नेताओं ने किया भारतीय जनता पार्टी के। उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो जनता का पैसा, सरकार का पैसा वसूला जाना चाहिए, नहीं वसूला गया। अभी इनकी शिकायतें हुई तो दोबारा इनकी जांच चालू हुई है और मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इनसे एक एक पाई वसूली जानी चाहिए। जो लगभग ब्याज लगाएंगे तो 1400 करोड़ के आसपास होगी। जो भी जांच करके उसका ब्याज लगा के, जीएसटी लगा के जो बनता है वो वसूला जाना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे तो इनकी जो 1000 करोड़ प्लस थे, 18% जीएसटी, 1200 करोड़ का नुकसान खुला हुआ है। इसमें ब्याज लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में ये 31/1/2025 को भी इनके खिलाफ में शिकायत की गई है। जो मनु दीक्षित हैं, उन्होंने की थी, एक समाज सेवी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इसके बाद में हलचल चालू हुई और भ्रष्टाचार के जो सारे सबूत हम लोगों के पास आए, इससे पहले हम लोगों ने सारा के सबूत भी इनके दिए गए थे। और कम से कम 4000 करोड़ का एक ही व्यक्ति ने घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी के। ये इतने साक्ष्य मेरे पास आ चुके हैं। आप सोचिए कि बाकी और मंत्रियों की जांच की जाए तो कितने घोटाले निकलेंगे। पहले आप लोग ने ईओडब्ल्यू में भी इस पूरे मामले की शिकायत की थी, कई दस्तावेज लेकर आप लोग पहुंचे थे। क्या हुआ उस पूरे मामले में? अभी तक उसमें ईओडब्ल्यू ने जांच को धीमा किया है, लेकिन जांच चल रही है और कोर्ट में भी हम लोग गए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस जांच को जल्दी पूरा किया जाए। कुछ लोगों के बयान हो चुके हैं, कुछ के अभी बाकी हैं। अभी संजय पाठक जी और उनकी पत्नी, इनको आना चाहिए कुछ ना कुछ बहाना दे के लगातार जांच से बचने की, बयान देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि ऐसे अपराधियों को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए, जो जनता के लगभग 4000 करोड़ को हजम कर गए हैं, घोटाले किए हैं इन्होंने। इनके लोगों के नाम बेनामी संपत्ति भी बहुत है, उसकी बहुत शिकायतें हैं। और उसके बाद में जांच सही होगी, नहीं तो ये किसी को भी घूस दे के जांच को प्रभावित भी करेंगे। और जो माइनिंग का है, ये कोर्ट का आदेश है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस जांच को अंजाम तक ले जाएं और जल्दी से जल्दी जनता के पैसे को वसूला जाए। जैसे उड़ीसा की सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ वसूला, यही माइनिंग का था। उड़ीसा की सरकार ने 20,000 करोड़ सरकारी कोष में जमा कराया, जिन्होंने अवैध खनन किया था। तो अवैध खनन और भी जिन लोगों ने किया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है और सबसे पहले संजय पाठक जी से ये पैसा वसूला जाना चाहिए। ये आप जो कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर साथ में आए हैं, ये क्या है? क्या बताता है इस ऑर्डर में? क्या बताते हैं? ये थोड़ा सा दिखाइएगा। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी ब्रीफिंग जो है ना, वो आपको हम पीडीएफ में भी दे देते हैं। ये सारी उसकी ब्रीफिंग है। ये केस नंबर है 114 2014 में ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है ना। इस अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में जो पूरा पंजीबद्ध हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है ना। ये 1000 करोड़ की राशि है, 4 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन के खाते में जमा होनी चाहिए। संजय पाठक ने अपने राजनीतिक असूख का जो उपयोग कर रहे हैं, अभी तक नहीं की गई है, ठीक है ना। इसके बाद इस पर जीएसटी दस्तावेज कोर्ट से निकले आपके? पूरे दस्तावेज ऑथेंटिक हैं। ये कोर्ट के दस्तावेज हैं जो फाइल दी गई है जजमेंट का, ये ब्रीफ वाला है। इसके बाद जो शिकायतें की गई हैं वो भी है। और जो कोर्ट के जज साहब हैं जिन्होंने जो आदेश दिया था, ठीक है ना, उनके बाकायदा उनके साइन की कॉपी है वो, ठीक है ना। और मनु दीक्षित जी ने भी जो शिकायत की है उसकी भी ये उनकी कॉपी लगी हुई है, आप देखेंगे। इसको कैमरे में लीजिए, ठीक है ना। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देता हूँ।
ठीक है ना। ये सारे दस्तावेज आपके पास आ गए हैं, जी। आपने कोर्ट भी पहुंचे थे इससे पहले, ये जो ईओडब्ल्यू भी पहुंचे थे, अब अगला कदम क्या करेंगे? जो जज साहब हैं मदन बी लोकर एंड दीपक गुप्ता जी के बेंच ने ये फैसला दिया था, ये उनका भी नाम में आप देख इसे ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो सब आप दस्तावेज लेकर आ गए हैं, तो अब अगला कदम क्या करने जा रही है अगला कदम समाजवादी ये पार्टी? होगा कि इनकी जो जांच चालू हुई है, मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध किया है कि ऐसे दोषियों को जेल भेजें, और हम समाजवादी पार्टी कोर्ट भी जाएगी और संसद में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संसद में भी उठाया जाएगा। लेकिन ये पाई वसूली जाएगी, जो भी भ्रष्टाचारी हैं इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा या सीएम हाउस का घेराव करना पड़े। 1 तारीख को हम लोग करने वाले हैं इन्हीं सारे मुद्दों को लेके, 52% आरक्षण को लेके, इन सभी मुद्दों को लेके 1 तारीख को घेराव कर रहे हैं। संजय पाठक की जो बेनामी संपत्ति से लेके जमीनों के घोटाले हैं, सारा का घोटाला है, माइनिंग घोटाला है, सबकी जांच होनी चाहिए। और साथ में जो अंबेडकर जी की बार बार अपेक्षा ये लोग करते हैं, उसके लिए भी 1 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो संसद में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उठाना पड़ेगा तो उठवाएंगे। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है संसद की, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पीडीए के लोगों के हितों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज यादव, कई दस्तावेज लेकर आज सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कई गंभीर आरोप विधायक संजय पाठक पर लगाए। इनका कहना है कि खनीज के मामले में, ज़मीनों के मामले में कई टैक्स चोरी इनके द्वारा की गई है, इसके अलावा कई बेनामी संपत्ति इनके द्वारा बनाई गई है। ईओडब्ल्यू में इस पूरे मामले की जांच चल रही है, कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार भी इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करे। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।